welcome to my channel Excellent English Zone. Today we are going to discuss the short answers of 5th lesson class 11. The lesson is the ailing planet, the green movement role. तो आज हम 5th चैप्टर जो कि हॉर्नबिल से लिया गया है, द एलिंग प्लैनेट, द ग्रीन मूवमेंट्स रोल, इसके शॉर्ट आंसर्स कवर करेंगे। तो इम्पोर्टेंट शॉर्ट आंसर्स में से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन तो यही बनता है, व्हाट इज द ग्रीन मूवमेंट? ग्रीन मूवमेंट क्या है? व्हेन एंड वेयर डिड इट स्टार्ट? यह कब और कहाँ स्टार्ट किया गया था? तो इसका आंसर हमारा The green movement aims at creating a holistic and ecological view of the world. जो ग्रीन मूवमेंट है उसका उद्देश्य पारिस्थितिक संसार के पारिस्थितिक दृष्टिकोण को क्रिएट करना है, उत्पन्न करना है। और इट वॉज स्टार्टेड इन 1972 इन न्यूजीलैंड बाय ग्रीन पार्टी। यह 1972 में न्यूजीलैंड में ग्रीन पार्टी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जो इम्पोर्टेंट है और टाइटल पेज पर है। इसके बाद हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू ऑफ द वर्ल्ड? संसार का होलिस्टिक जो विस्तृत है और इकोलॉजिकल पारिस्थितिक दृष्टिकोण क्या है? इम्पोर्टेंट आंसर है। इसका आंसर यह होगा द होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू ऑफ द वर्ल्ड is a comprehensive view of the world with all its natural resources and species. जो हमारा विस्तृत और जो इकोलॉजिकल व्यू है, पारिस्थितिक दृष्टिकोण है, वो एक प्रकार से पूरे संसार का नेचुरल रिसोर्सेज और स्पीसीज के प्रति दृष्टिकोण है। ह्यूमन बीइंग्स आर जस्ट अ पार्ट ऑफ इट, और मानव जो हैं वो केवल इसका हिस्सा हैं। लाइक अ ह्यूमन बॉडी, दिस अर्थ इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ह्यूमन बॉडी की तरह ये पृथ्वी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रखती है, सजीव तत्व रखती है। इट हैज इट्स ओन मेटाबॉलिज्म, इसके अपने मेटाबॉलिज्म है। वी शुड नॉट डिस्ट्रॉय दिस नेचुरल ग्रोथ एंड फंक्शनिंग ऑफ द वर्ल्ड। हम पूरे संसार की नेचुरल ग्रोथ को और उसके फंक्शन को नष्ट नहीं कर सकते हैं। इस तरह का दृष्टिकोण इस मूवमेंट के थ्रू विकसित हुआ लोगों में। तो ये इम्पोर्टेंट आंसर भी हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर द अर्थ्स प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम्स? पृथ्वी के मुख्य बायोलॉजिकल सिस्टम्स क्या हैं? आंसर होगा हमारा देयर आर 4 प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम्स ऑफ द अर्थ। पृथ्वी के 4 बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं। दे आर फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स एंड क्रॉपलैंड्स। फिशरीज जो मत्स्य क्षेत्र है, फॉरेस्ट हैं, ग्रासलैंड्स हैं और क्रॉपलैंड्स जो फसल वाले क्षेत्र हैं। दे फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम। वे ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम की, अर्थव्यवस्था के फाउंडेशन का रूप हैं। दे सप्लाई अस फूड, वे हमें भोजन सप्लाई करते हैं। They all provide all the raw materials for industry except minerals. Minerals के अलावा वो उद्योगों के लिए कच्चे पदार्थ हमें प्रोवाइड करते हैं। Human demands on these systems are increasing to a point where their productivity is impaired. Human demand, इन चीज़ों के प्रति जो मानव की डिमांड है वो बढ़ रही है, जबकि प्रोडक्टिविटी, उत्पादन क्षमता घट रही है। तो ये आंसर भी हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम राइट करेंगे, व्हाट इज द कॉज ऑफ द कोलैप्स ऑफ फिशरीज? जो मत्स्य क्षेत्र है उसकी समाप्ति का क्या कारण है? तो आंसर है हमारा इट इज अ प्रोटीन कॉन्शस वर्ल्ड। हमारा जो संसार है वो प्रोटीन कॉन्शस है, प्रोटीन के प्रति बहुत जागरूक है। पीपल आर एडवाइज टू कंज्यूम मोर एंड मोर प्रोटीन। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन लेने की सलाह दी जाती है। फिश इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन, और मछलियाँ प्रोटीन का महत्वपूर्ण स्रोत हैं। सो इन अ प्रोटीन हंग्री वर्ल्ड, और इसलिए इस प्रोटीन हंग्री वर्ल्ड में ओवर फिशिंग इज़ अ कॉमन प्रैक्टिस। मछलियाँ पकड़ना एक कॉमन प्रैक्टिस है। ओवर फिशिंग हैज़ रिजल्टेड इन द कोलैप्स ऑफ फिशरीज, और यही ओवर फिशिंग जो मत्स्य क्षेत्र है उनके समाप्ति का मुख्य कारण या परिणाम बन गई है। ये क्वेश्चन भी हमारा
कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, व्हाट क्वेश्चंस वाज रेज्ड बाय द फर्स्ट ब्रैंडिथ रिपोर्ट। फर्स्ट ब्रैंडिथ रिपोर्ट ने क्या सवाल खड़ा किया या क्या प्रश्न उठाया? आंसर होगा, आर वी टू लीव आवर सक्सेसर्स अ स्कॉच्ड प्लैनेट ऑफ डिजर्ट एंड एलिंग एनवायरमेंट। दिस क्वेश्चंस was raised by the first Brandith report। सिंपल सा आंसर है इसका कि क्या हम अपनी आने वाली पीढ़ी को एक सूखे हुए मरुस्थल वाला और बीमार वातावरण वाला ग्रह सौंपने जा रहे हैं। यह प्रश्न था जो फर्स्ट ब्रैंडिथ रिपोर्ट ने उठाया। तो ये छोटा सा आंसर था हमारा, कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है? हमेशा कायम रखने योग्य जो विकास है उसका क्या कॉन्सेप्ट है? तो आंसर है, डेवलपमेंट दैट मीट्स द प्रेजेंट रिक्वायरमेंट्स विदाउट कंप्रोमाइजिंग विद द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर नीड्स इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। डेवलपमेंट दैट मीट्स द प्रेजेंट रिक्वायरमेंट्स, ऐसा विकास जो वर्तमान रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है विदाउट कंप्रोमाइजिंग विद द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन, आने वाली पीढ़ी की एबिलिटीज को के साथ कंप्रोमाइज करते हुए या आने वाली पीढ़ी भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान आवश्यकताओं की जो पूर्ति हो करे वही सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है, विचारधारणा है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, हाउ इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन परपेचुएटिंग पॉवर्टी। किस तरह से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है गरीबी को बढ़ा रहा है? इसका आंसर होगा, द ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर्स डिस्टॉर्टिंग द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। जो वर्ल्ड पॉपुलेशन की ग्रोथ है वह सबसे शक्तिशाली फैक्ट है जो हमारी ह्यूमन सोसाइटी के भविष्य को बिगाड़ रहा है। द प्रेजेंट वर्ल्ड पॉपुलेशन इज अबाउट 6 बिलियन। वर्तमान की जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो लगभग 6 बिलियन है, 6 अरब है। ये उस समय के फैक्ट्स हैं, आंकड़े हैं जब ये लेसन राइट किया गया था, तो इसलिए 6 बिलियन इसमें बताया गया है। दिस प्रेशर ऑन लैंड हैज अफेक्टेड द प्रोडक्टिविटी, और इस प्रेशर ने प्रोडक्टिविटी पर, उत्पादन पर प्रभाव डाला है। द चॉइस इज क्वाइट क्लियर, चॉइस बिल्कुल स्पष्ट है, आइदर कंट्रोल पॉपुलेशन और परपेचुएट पॉवर्टी, या तो पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए या फिर पॉवर्टी को बनाए रखा जाए या गरीबी इसी तरह से बढ़ती रहे। तो यहाँ पर पॉपुलेशन जो है वो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है पॉवर्टी के लिए। ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट होता है। ये सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कोटेशन टाइप। तो कोटेशन है क्वेश्चन में, फॉरेस्ट्स प्रोसीड मैनकाइंड, डिजर्ट्स फॉलो, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। फॉरेस्ट प्रोसीड मैनकाइंड, जंगल मानव से पहले आए हैं और डिजर्ट उसके बाद आए हैं, इसे एक्सप्लेन करना है हमें। तो इसका आंसर है, नेचुरली फॉरेस्ट प्रोसीड मैनकाइंड, स्वाभाविक रूप से फॉरेस्ट मैनकाइंड से मानव से पहले आए या पहले आते हैं। फॉरेस्ट्स वर इन एग्जिस्टेंस मच बिफोर द कमिंग ऑफ मैन ऑन दिस प्लैनेट। फॉरेस्ट इस प्लैनेट पर व्यक्ति के आने के बहुत पहले ही अस्तित्व में थे। इट इज़ ऑल्सो ट्रू दैट इफ फॉरेस्ट्स डिसअपियर, ये भी सत्य है कि अगर फॉरेस्ट डिसअपियर हो गए, जंगल गायब हो गए या विलीन हो गए, तो डिजर्ट्स विल फॉलो, तो डिजर्ट आएगा। फॉलिंग ऑफ ट्रीज एंड क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट, पेड़ों का गिरना और जंगलों का साफ करना, इज कन्वर्टिंग आवर ग्रासलैंड एंड क्रॉप लैंड्स इनटू वेस्ट लैंड्स एंड डिजर्ट्स। ये सभी चीज़ें, वनों का काटना या गिरना, ग्रास लैंड है, घास के मैदान है, क्रॉप लैंड्स हैं, उनको
वेस्टलैंड में बदल रहे हैं। तो ये सब चीज़ें, जो जंगल साफ हो रहे हैं, इससे पूरा रेगिस्तान रह जा रहा है, बंजर हो रही है भूमि। इसलिए इस कोटेशन में कहा गया है, फॉरेस्ट्स प्रोसीड मैनकाइंड डिजर्ट्स फॉलो। जंगल पहले आते हैं और डिजर्ट व्यक्ति के बाद आते हैं। तो ये कोटेशन भी हमारी कंप्लीट होती है। तो यहाँ पर सभी इम्पॉर्टेंट शॉर्ट आंसर्स मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए इसी तरह से मेरी चैनल से जुड़े रहें और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।